subscribe the Complete Computer Education channel and hit the bell icon to get the first notification of the videos. नमस्कार दोस्तों, द कंप्लीट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये सीरीज़ ट्रिपल सी के लिए होगी। इसके अंतर्गत हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे और उन प्रश्नों के उत्तर हम कई तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक ही क्वेश्चंस को देखेंगे कि कितने प्रकार से उसके आंसर बन सकते हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ट्रिपल सी के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो इसके अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो है यूएसबी का पूरा नाम यहाँ पे पूछा है, व्हाट इज़ यूएसबी, और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ यूएसबी एंड फुल नेम। तो यहाँ पे फुल नेम हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यूएसबी का जो फुल नेम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। और यहाँ पे ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश हमें करनी है, व्हाट इज़ यूएसबी, कि यूएसबी क्या है। तो यूएसबी एक पोर्ट है जिस पोर्ट को मदरबोर्ड पर हम देखते हैं। तो मदरबोर्ड पर ये एक पोर्ट है और इस पोर्ट की जो स्पीड होती है वो तकरीबन 32 बिट्स होती है। तो 32 बिट्स पर ये पोर्ट वर्क करती है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 32 टास्क या 32x इसकी स्पीड होती है। तो ये बहुत ही फास्ट पोर्ट है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। इसी कारण से जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी नए लेटेस्ट डिवाइसेस मार्केट में आ रहे हैं वो इसी को ध्यान में रखते हुए यूएसबी बेस्ड ही हैं। आपने देखा होगा जितने भी लेटेस्ट जो डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनके अंतर्गत वो यूएसबी पोर्ट के साथ ही आ रहे हैं। तो सब तीसरा जो क्वेश्चन आता है यूएसबी के अंतर्गत वो ये हो सकता है कि यूएसबी को किस पोर्ट के रिप्लेसमेंट पर लाया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है कॉम पोर्ट। तो कॉम पोर्ट के रिप्लेसमेंट पर इसको लाया गया है, यानी कि जो पहले के कंप्यूटर थे पेंटियम 1, पेंटियम 2 और पेंटियम 3 तक, और पेंटियम 4 में भी कुछ हद तक यहाँ पे हमें कॉम पोर्ट मिलती हैं। लेकिन पेंटियम 4 में कुछ कंप्यूटर्स में यूएसबी और कॉम पोर्ट दोनों ही पोर्ट्स वहाँ पे उपलब्ध होती थी मदरबोर्ड के अंदर। यूएसबी हमारे मदरबोर्ड पर हमें पहले 2 या 3 मिल जाती थी, लेकिन अब इनकी क्वांटिटी 3-4 यूएसबी नॉर्मली हमारे मदरबोर्ड पर उपलब्ध होती हैं, जिनका यूज़ हम फास्ट इक्विपमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। और इसका जो फुल नेम है वो आपको याद रखना है, यूएसबी का फुल नेम यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है, व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाते हैं। यानी कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो, या फिर आप विंडोज़ भी बोल सकते हो। तो विंडोज़ भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि सिस्टम के साथ एक एनवायरनमेंट कमांड करते हैं या एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो हमें मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। क्योंकि मशीन जो है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझती और ना ही हम मशीनी लैंग्वेज को समझते हैं। तो उसके बीच में हमें एक माध्यम चाहिए था जिसके माध्यम से हम मशीन के साथ वार्तालाप कर सकें, उसे कमांड कर सकें, उससे हम काम ले सकें। तो उसके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम विंडोज़ के नाम से और ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये माध्यम बने कि हम कंप्यूटर के साथ बात कर सकते हैं और कंप्यूटर की जो मशीन है उस मशीन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और उसको वर्किंग में ले सकते हैं। तो एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और हमारे बीच में, जिससे के माध्यम से हम उसको चला पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ GUI और CUI, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर पूछा गया है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ये पूछा गया है कि GUI क्या है और CUI क्या है। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये आपको याद रखना है। और CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, ये भी आपको याद रखना है। तो जो
GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये विंडोज़ 95 से ही ये हमें उपलब्ध हुए। यानी कि 95 से पहले जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस को यूज़ किया जाता था। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का जो एग्ज़ाम्पल है वो डॉस हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन ये डिस्क ऑपरेटिंग है, यानी कि कमांड बेस है। तो यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन में उपलब्ध होता है, और क्योंकि CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, तो यहाँ पे सारे जो भी यूज़ होंगे, जो भी कंप्यूटर पे हमें काम लेना होगा, तो उसके लिए हमें एक कमांड करना पड़ेगा, कैरेक्टर देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से ही कंप्यूटर वर्क करेगा। तो यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल इंटरफेस हमें उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन हाँ GUI के अंतर्गत हमें स्टार्ट बटन मिलेगा, आइकन मिलेगा, एक डेस्कटॉप मिल जाएगा, माउस हमारा काम करता होगा, उसके अंदर हम आराम से वर्क कर सकते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर जो टेक्नोलॉजी थी, जो विंडोज़ थी, वो इजी हो गई। अब हम देखते हैं कि जो भी हमें कंप्यूटर पे काम करना होता है हम इजीली उसको वर्क कर लेते हैं। एक दो बार हम उसको देखते हैं, कोई नई भी चीज़ होती है हम एक दो बार देख के उसको सीख लेते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और यूज़र फ्रेंडली होती जा रही है, इसको सीखना आसान है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसी के अंतर्गत हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ रैम एंड इट्स वर्क। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ रैम। रैम क्या है? रैम एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह यूज़ करते हैं। अब इसका काम क्या है? जब भी हम अपने कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं तो जो वर्क जो है वो टास्क करंट पीरियड में होता है, मतलब प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हो और उसको सेव नहीं किया तो सेव करने से पहले वो जो भी आपका डेटा या जो भी प्रोजेक्ट होता है वो रैम के अंदर होता है, और जब आप फाइल को सेव कर देते हो तब वो फाइल जाकर सेव हो जाती है हार्ड डिस्क के अंदर। तो ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, और ये टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है रैम। तो फाइल सेव होने के बाद आफ्टर फाइल जब फाइल सेव हो जाती है तो उसको हम हार्ड डिस्क के अंदर सेव मानते हैं, जो कि हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, और फाइल सेव होने से पहले हमारी रैम के अंदर रहती है, क्योंकि रैम टेम्परेरी स्टोरेज है। तो जो भी हम टास्क कर रहे होते हैं, मान लीजिए जैसे आप टैली पर काम कर रहे हैं, या मान लीजिए आप MS पेंट पर पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो वो जो पेंटिंग होगी वो रैम के अंदर होगी, और यदि आपने उसको सेव कर दिया है तो वो रैम से निकल कर हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो जाएगी। तो ये इसका वर्क हो गया, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ रोम। यहाँ पे रोम पूछा गया है कि रोम क्या होता है और उसका काम भी। तो दो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम रोम को समझ लेते हैं कि रोम क्या है। तो रोम इस प्रकार की एक IC होती है, रैम को तो हम जानते हैं रैम कैसी होती है, लेकिन जो रोम होती है वो इस प्रकार से मदरबोर्ड पर फिक्स्ड IC होती है, और जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस रोम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर का काम होता है इसको बार बार रीड करना, मतलब के जो सॉफ्टवेयर होगा उसको बार बार रीड करना, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है तो इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ये बार बार रीड करेगी। जब भी रीड करेगी तो रीड ये कब करेगी? जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे। तो ये ऑन प्रोसेस के टाइम पर जो भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर होगा वो कंप्यूटर उसको रीड करेगा, और कंप्यूटर को वो सॉफ्टवेयर किस चीज़ में मदद करेगा? कंप्यूटर को बूट कराने में वो
मदद करेगा। तो जो रोम के अंदर का जो भी सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को बूट होने में मदद करता है, ये इसका वर्क हो गया। और रोम एक मेमोरी है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर का प्रोग्राम इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो उसको बार बार कंप्यूटर उसको रीड कर सके और हम उसके ऊपर कोई भी राइट नहीं कर सकते। और यदि हमारे कंप्यूटर पे लाइट अचानक से जाती है, जिससे रैम के अंदर का डेटा इरेज हो जाता है, वैसे ही रोम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। रोम जितनी बार भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, रोम के अंदर का जो भी प्रोग्राम है वो बार बार रन करता है और कंप्यूटर उसको बार बार रीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज सीमोस। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सीमोस इस बैटरी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीमोस बैटरी। और आगे पूछा है कि इसका जो वर्क है वो क्या है। तो सबसे पहले ये सीमोस बैटरी है। अब इसका वर्क क्या है, जो हमारे कंप्यूटर पे टाइम चलता है, डेट चलती है, ये हम सभी जानते हैं। हम कंप्यूटर को ऑफ़ करके चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उस पर डेट डेली चेंज हो जाती है और टाइमिंग भी बाकायदा चलता रहता है। तो ये कैसे होता है, कंप्यूटर को तो हम शट डाउन कर देते हैं, फिर भी कंप्यूटर में डेट और टाइम कैसे चलता है। तो उसको पावर मिलती है सीमोस बैटरी से, और सीमोस बैटरी उसको पावर देती है और तकरीबन 3 वाट की ये पावर देती है। तो यहाँ पर ये उसको पावर देती है, तो जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर के सेटअप में ये सेव रखती है। मान लीजिए कि एक चिप होती है मदरबोर्ड के ऊपर जिसको बोलते हैं बायोस। तो बायोस के अंदर की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सीमोस के द्वारा से या इसके करंट के द्वारा से ही सेव होती हैं। कभी कभी हमने देखा है कंडीशन में कि कंप्यूटर मांगता है F1 टू कंटिन्यू, तो F1 की को प्रेस करने के लिए कंप्यूटर बोलता है। तो इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमारी सीमोस बैटरी वीक हो चुकी है। इस कंडीशन में वो जो डेटा स्टोर करके रखती है, जो सेव करती है सेटअप की फाइल्स को, वो नहीं कर पा रही, इसलिए कंप्यूटर को मैन्युअली F1 की मांगता है कि वो F1 की को प्रेस करें तो वो आगे वर्क करेगा। तो इसका काम होता है सेटअप की सीमोस की सेटिंग्स को सेव रखना और डेट और टाइम को चलाते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर एक हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जान लिया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक तो, जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ये हम आगे देख चुके हैं। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसके अंतर्गत हमारे वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको किसी एक मकसद के लिए तैयार किया गया है। जैसे मान लीजिए टैली, एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। टैली जो होता है, टैली के ऊपर हम सिर्फ अकाउंट से संबंधित काम ही कर सकते हैं। या MS ऑफिस ले लीजिए, MS वर्ड ले लीजिए। तो MS वर्ड के अंतर्गत हम सिर्फ उस पर टाइपिंग से संबंधित काम ही कर सकते हैं। हम जो MS वर्ड है उसके ऊपर हम अकाउंट नहीं कर सकते और टैली के अंदर हम टाइपिंग नहीं कर सकते। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनको एक मकसद के लिए तैयार किया गया कि उनको वही काम करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। इसके अलावा कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, सिस्टम टूल्स के अंदर जाके आपको कंप्यूटर में मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपको डिफ्रैगमेंट या डिस्क क्लीनअप इस तरीके के सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध होते हैं। इनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं, यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ टू ओपन सेफ मोड। तो यहाँ पे वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि सेफ मोड को कैसे ओपन करना है। तो यहाँ पे सेफ मोड को ओपन करने के लिए F8 की को यूज़ किया जाता है, और सेफ मोड पर किसी भी प्रकार के ड्राइवर नहीं वर्किंग में रहते। मतलब कि जब हम कंप्यूटर को सेफ मोड पर स्टार्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार का कोई ड्राइवर या सेटिंग काम नहीं करती, वो सेफली ओपन होता है। तो यदि हमसे कोई नॉर्मल मोड पर कोई ऐसी सेटिंग हो गई है जो हम
गलत हमने कर दी और कंप्यूटर वर्किंग पोजीशन में नहीं है तो हम उसको सेव मोड पर लेके उस सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं और कंप्यूटर को ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सेव मोड का यूज़ करते हैं और उसको F8 की को प्रेस करके सेव मोड को ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है 9 नंबर, माई कंप्यूटर इज़ रनिंग स्लो, व्हाट स्टेप कैन आई डू टू फिक्स इट। तो यहाँ पर ये जो है एक क्वेरी हो गई, एक हेल्प हो गई कि इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर कंप्यूटर स्लो है तो हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्क क्लीनअप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारे कंप्यूटर में कुछ जंक फाइल्स वगैरह पड़ी हैं उनको हम डिलीट कर सकते हैं। जो हमारा अनयूज़ डेटा है हम उसको डिलीट कर सकते हैं या अदर जगह उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हम एंटीवायरस से अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा हम डिफ्रैगमेंट चला सकते हैं। डिफ्रैगमेंट चलाने से हम अपने कंप्यूटर को जो डेटा है उसको सहेज सकते हैं जिससे कि जो कंप्यूटर की स्पीड है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा यदि उस पर भी हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो इम्प्रूव नहीं होती, कंप्यूटर स्लो ही रहता है, तो इस कंडीशन में हम कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यही लास्ट ऑप्शन बचता है, इसको फॉर्मेट करके दोबारा इंस्टॉल करना, जिससे कि विंडो पे जो भी करप्ट फाइल थी या जो भी करप्ट सेटिंग थी वो रिमूव हो जाए और हमारा कंप्यूटर फिर से फास्ट वर्क करने लगे। इसके अलावा यदि आप कंप्यूटर पे मेमोरी कम यूज़ कर रहे हैं या आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो स्लो है तो इस कंडीशन में भी आपकी जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ टू एंटर द बायोस एंड सीमोस सेटअप। तो यहाँ पर सीमोस सेटअप के अंदर बायोस और सीमोस सेटअप वो एक ही चीज़ होती है, उसके अंदर हम किस तरीके से एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर सेटअप के अंदर एंटर होने के लिए कई तरीके के आप बोल सकते हैं कई ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि कुछ कंप्यूटर्स में नॉर्मली जो होता है डिलीट की को प्रेस करने के बाद हम सेटअप के अंदर जा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा पहली है डिलीट की, दूसरा है कुछ कंप्यूटर में F2 की को भी प्रेस करके हम जा सकते हैं सेटअप के अंदर। कुछ कंप्यूटर्स में यहाँ पर F1, F11 और F12 की को प्रेस करने पर भी हम सेटअप के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये ज़्यादातर ये F11 और F12 जो होता है वो लैपटॉप्स में होता है। तो लैपटॉप्स के अंदर ज़्यादातर जो बायोस के चिप लगी होती है, जो बायोस वर्जन होता है वो F11 F2 के माध्यम से ही सेटअप के अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पे कंडीशन बनती है जो बायोस का वर्जन है, जो बायोस चिप लगी है आपके कंप्यूटर में वो किस वर्जन की है और वो किस मेथड को यूज़ कर रही है कि हम उस की को प्रेस करके सेटअप के अंदर एंटर हों। तो इसका पता करने के लिए जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपको नीचे ब्लैक स्क्रीन पर मैसेज शो होगा कि दिस की टू प्रेस एंटर सेटअप। इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आपको नीचे दिखाई देंगे, आप उसको फॉलो कर सकते हो। और यदि आपको नहीं पता कि किस प्रकार के कंप्यूटर में हमें कैसे एंटर करना है तो इन कीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। किसी न किसी की के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर सेटअप के अंदर एंटर हो सकते हैं। और यदि आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो आप देख सकते हो आपके क्वेश्चंस में कहाँ पर, यदि यहाँ पे ऑप्शंस में आपको डिलीट दिखता है तो मैक्सिमम में डिलीट ही की होती है जहाँ पर एंटर होते हैं कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है व्हाट इज़ ब्राउज़र। तो ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है इंटरनेट यूज़ करने के लिए, क्योंकि आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर जगह इंटरनेट का यूज़ है, विदाउट इंटरनेट हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए एक हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर हम वर्ल्ड वाइड वेब के साथ काम कर सकें, वहां पर अपनी वेबसाइट को सर्फ और सर्च कर सकें। तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र आजकल उपलब्ध हैं, जैसे यूसी ब्राउज़र, क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोज़िला हो गया, बहुत सारे ऐसे
वेब ब्राउज़र उपलब्ध हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्योंकि बहुत सारी जो गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं, उसके अंतर्गत हम उनको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेब ब्राउज़र का जो आंसर होगा वो होगा वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे कि हम वर्ल्ड वाइड वेब में या इंटरनेट से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। इसके अलावा डॉस, व्हाट इज़ डॉस क्या है, तो यहाँ पे डॉस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लेकिन ये कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, CUI के अंतर्गत काम करता है। यहाँ पे हम सार का कुछ कमांड बेस वर्क करना होता है, मतलब कुछ भी कंप्यूटर पे काम करना है तो उसके लिए हमें कमांड देना होगा, उस कंप्यूटर उस कमांड के उस पे ही काम करेगा। तो डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये CUI पर वर्क करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुंचाए जा सकें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।